परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पै में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई दो सम गुण सम कै सब कोई। जो अहि सेज शयन अरि करही बुध कचुतिन कर दोष न धरई। भानु कृषानु सर्व रस खाई तिनकै मंद कहत को नाई। शुभ और अशुभ सलिल सब बहाई सुरसरी को पुनीत न कहई। समरथ कछु नहीं दोष गोसाई रवि पावक सुरसर की नाई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बताए मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उसको दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो असई किसी सा करई नरे जड़ विवेक अभिमान। परई कलप भरी नरक महू जीव की से समान। श्यावर रामचंद्र की जय। सुरसरी जल कत बारुन जाना कबौ न संत करई तेई पाना। सुरसरी मिले सो पावन जैसे ईस अनीस अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना नारायण। यही विवाह सब विधि कल्याण। दुरादे पे अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। नारायण नारायण। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। और वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। तो भैया जीव और ईश्वर में तो बड़ा भेद है। ईश्वर को कोई दोष नहीं लगता क्योंकि वो समर्थ है। उसी प्रकार अग्नि भी अच्छा बुरा नहीं देखती, गंगा जी भी अच्छा और बुरा नहीं देखती और सूर्य देव भी अच्छा बुरा नहीं देखते। लेकिन हम उनके बराबरी नहीं कर सकते। शिव जी सहज ही समर्थ है, वे भगवान है। इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है। फिर भी कलेश तप करने से वो बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं। ये अब तो पार्वती जी का एक ही है उमा का। जो भाग्य और रेखा है ना, ये ऐसा वर तो भगवान शिव है। लेकिन अब भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना होगा। उनका मिलना आसान नहीं है। अरे राम 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 राम। अगर ऐसा हो जाए और भगवान शिव ही इनके वर मिल जाए तो फिर कितने भी दोष हो सब माफ हो जाएंगे। बिल्कुल। और संसार में कीर्ति होगी। नारायण।
जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जय हो बाविव मेट सकहि त्रिपुरारी। जय हो यद्यपि बर अनेक जग माई, जय हो यही कह शिव तज दूसर नाई। जय हो वरदायक प्रणतारति भंजन, जय हो कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। रंजन इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहे उन कोट जोग जप साधे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे अरे तो त्रिपुरारी महादेव जी जय हो वो नार को मिटा सकते हैं। हो यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, नारायण पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। जय हो जय हो शिव जी वर देने वाले, शरणागति के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र जय हो और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। जय हो भगवान शिव जी की आराधना किए बिना हम्म करोड़ों योग नारायण और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। जय हो अस कई नारद सुमुरी हरि, आहा गिर जय दीन आशीष। जय हो होयऊं ये कल्याण अब, आहा संशय तजाऊं गिरीश। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया। जय हो नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि आहा हे पर्वतराज, अच्छा तुम संदेह का त्याग कर दो, अरे अब सब कल्याण ही होगा। जय हो प्रभु कैयस ब्रह्म भवन मुनि गयऊं, आगिल चरित सुनऊं अस भयऊं। जय हो पतिति एकांत पाए कह मेना, जय हो नाथ न में समुझे मुनि बेना। आहा जो घरु बरु कुल ओय अनूपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। रूपा नत कन्या बरु रहूं कुमारी, कंत उमा मम प्राण प्यारी। जय हो जो न मिलई बरु गिर जई जोगू, जय हो गिर चढ़ सहज कहीं सब लोकू। जय हो सोई विचार पति करेऊ विवाहू, नारायण जही न बहोरियोत इन दाहू। जय हो प्रभु अस कई परी चरण धरि सीसा, जय बोले सहित सने गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अनेता नाई। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी पार्वती को आशीर्वाद दिया जय हो और कहा कि ये पर्वतराज तू संदेह का त्याग कर दो, जय हो प्रभु अब ये कल्याण ही होगा। नारायण यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। चले गए अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। जय हो पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, जय हे हो नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा बिल्कुल कि वो क्या कह रहे हैं। अच्छा जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो जय हो तो विवाह कीजिए, आहो नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी रहे। जय हो मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, जय हो क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जय हो यदि पार्वती की योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। जय हो हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। जय हो इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। जय हो तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, जय हो पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। कभी नहीं जय हो ये मैना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अरे राजा लेकिन नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं होंगे। जो भी होगा मंगल ही होगा। हाँ प्रिया सोच परिहरम सब, हाँ सुमिरऊं श्री भगवान। भगवान पारब
ती निर्मय जही सोई करई कल्याण सिया रामचंद्र की जय। हे प्रिय, सब सोचकर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नेहू तो अस जाए सिकावन देहू करे सो तपु जई मिलई महेशु आनु पाई न मिटई कलेशु नारद बचन सगर्भ सहे तू सुंदर सब गुण निधि व्रस के तू अस विचार तुम तजऊ असंका सबही बात संकुर अकलंका सुनिपति वचन अरस मन माही गई तुरत उठ गिर जा पाई उमई बिलो की नयन भरे भारी सहित सने गोद बेटारी बारह बार लेती उर लाई गद गद कंठ न कछु कही जाई जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुकृत बोली मृदुबानी। हे प्रिय, सब सोच सोच कर श्री भगवान का स्मरण करो। उन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास आ गई। पार्वती को देखकर उनकी आंसुओं में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भराया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाले कोमल वाणी से बोली, सुनई मातु में दीक अस सपन सुना वही तो होई सुंदर गोरसु विप्र बर अस उपदेश मोय। माँ, मेरी बात को सुन। मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है, कर जाए तपुसेल कुमारी नारद का सो सत्य विचारी मातु पिता पुनि ये मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष न सावा तप बल रचय प्रपंचु विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता तप बल शंभु करई संगारा तप बल से सुधरई मई भारा तप आधार सब सृष्टि भवानी करई जाए तप अस जिए जानी सुनत वचन विस्मित महतारी सपन सुनायऊ गिरहि अंकारी मातु पिता ही बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हर साई प्रिय परिवार पितारु माता भय विकल मुख आऊ न बाता वेद शिरा मुनि आई तब सबई का समुझाई
प्रिय परिवार पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए सिया रामचंद्र की जय। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। अच्छा। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। नारायण। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर ये स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह समझाकर बड़े हर्ष के साथ क्या कहना पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए। किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आए तब सबई का समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए सियावर रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान हरि की जय। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। वेद शिरा मुनि आए तब सबई कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। उरधरी उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागे तपु करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमरित जऊ सब भोगु। नित नव चरण उपजी अनुरागा बिसरि देहि तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल काई सागु खाए सत बरस गवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मई परई सुखाई 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने परना उमई नातु नाम तब भयऊ अपरना। देखी उमई तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा बे गगन गंभीरा। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए। फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया, यानी कुछ भी नहीं खाया। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ कि पत्ता भी नहीं खाया। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भय मनोरथ सुफल
तब सुन गिरिराज कुमारी, जय हो। परे हरु दुसई कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। सियावर रामचंद्र की जय। हे पर्वतराज की कुमारी, जय हो। सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। जय हो। तू अब सारे असभ्य कलेशों को, कठिन तप को त्याग दे। जय हो। जय हो। अब तुम्हें शिव जी मिलेंगे। जय हो। जय हो। अस तप काहू न की न भवानी, बहे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ज्ञानी। अब उर धरऊं ब्रह्म बरबानी, जय हो। सत्य सदा संतत सुनी जानी। जय हो। आवे पिता बोलावन जबहि, जय हो। हट परिहरि घर जाऊं तबहि। जय हो। मिलई तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जय हो। जानऊ तब प्रमाण बागीसा। जय हो। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, नारायण। पुलक गात गिरिजा हरसानी। हरे। उमा चरित सुंदर में गावा, जय हो। सुनो शंभु कर चरित सुआवा। सुहावा। ए पर्वतराज की कुमारी, हरे। सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। जय नारायण। तू अब सारे असभ्य क्लेशों, हरे। कठिन तप को त्याग दे। जय भगवान। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। नारायण। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। तब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य के जी भरद्वाज से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जहत सुनै राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर का त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी गुणों की कथा सुनने लगे। भगवान शिव सती के वियोग में इतने संतप्त और मौन हो गए और उनके मन में वैराग्य हो गया और वो भगवान राम से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, तुम्हारी परीक्षा नहीं लेती तो आज उसके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन तेरी लीला तू ही जाने। अब वापस हमारा मिलन भी तुम्हारे हाथ है। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हुए वो श्री रामचंद्र जी के गुणों को और उनकी कथाओं को, जहाँ जहाँ कथा होती है वहाँ वहाँ वो सुनते हैं। चिदानंद सुख धाम शिव विगत होए मद काम, विचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सियावर रामचंद्र की जय। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले
भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को जी हृदय में धारण कर हाँ भगवान के ध्यान में मस्त हुए जी पृथ्वी पर विचरने लगे। जी कतौ मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतौ राम गुण करई बखाना। खाना यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। नारायण यही विधि गयऊं कालु बसु बहु बीते, नित ने होए राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगत की रेखा। रेखा प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिन असुव्रत को निर्वाह। बहुविधि राम शिव समुझावा, नारायण पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। पहले तो याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को जी हाँ वो पूर्व जन्म की कथा सुनाई, हरे राम सती और शिव जी का वृतांत सुनाया। नारायण उसके बाद में जब सती ने प्राण त्याग दिए जी हाँ दक्ष के यज्ञ में, हाँ तो बाद में शिव जी भी अकेले रह गए जी हाँ प्रभु और अकेले रहने के कारण उनके मन में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। जब उन्हें पता चला अरे कि पार्वती जी ने क्या पार्वती के रूप में हिमवान के गर्भ जन्म ले लिया है नारायण और उसने तप अरे करके मुझे पाने की इच्छा जताई है, जी हाँ ऐसा पता लगने के बाद याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, जी हाँ मैंने अब तक तो तुम्हें पार्वती कथा सुनाई, अरे अब मैं भगवान भोलेनाथ की कथा सुनाता हूँ, आप उसको ध्यान करके सुनो। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए अच्छा अच्छा पृथ्वी पर विचरने लगे। यानी भोलेनाथ भी पृथ्वी पर आगे हाँ हाँ ढूंढने के लिए आणो हिमालय छोड़ दिया कि भगवान ने जब पृथ्वी पर अवतार ले लिया जी हाँ और उन्हीं की परीक्षा में पार्वती ने अपने प्राण गंवा दिए, अब उन्हीं की कृपा से मुझे वापस मिलेगी, ऐसा सोचकर वो भी पृथ्वी पर इधर उधर विचरण करने लगी। वे कई मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी है। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता। पार्वती जी ने आपको प्राप्त करने के लिए ऐसा कठोर वचन तब किया और अब ऐसा आपके बिना नहीं हो सकता। भला ऐसा तब कौन कर सकता हजारों वर्ष का। तो आप पार्वती जी को धीरज दो। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब बिनती मम सुनाऊं शिव, जो मो पर निज नेऊ,
जाय विवाह सेल जई ये मुई मांगे देव श्यावर रामचंद्र की जय। अब बिनती मम सुनऊ शिव जो मुँह पर निज ने जाय विवाहु विवाहं सेल जही ये मोई मांगे देव सियावर रामचंद्र की जय। कथा विश्राम होत है जाओ वीर हनुमान पुनः पुनः आइए कृपा सिंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय मित्रों, ये कथा का प्रसारण आप हमारे चैनल योग ज्योति प्रेजेंट के माध्यम से आप सुन रहे हैं। ये कथा अलग निरंजन ज्योति ध्यान योग केंद्र और ओशो आशीष ध्यान केंद्र से प्रसारित हो रही है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ये पहुंचाएं, और समय मिले तो आप प्रतिदिन होने वाली 11 बजे से 12 बजे के मध्य और शाम को 3 बजे से 5 बजे के मध्य होने वाली इस राम कथा के श्रवण के लिए पधारें। हम सब आपके कल्याण की प्रार्थना करते हैं कि ये जग और ये संसार और हम सब नश्वर हैं। भगवान श्री राम का नाम ही अजर और अमर है, इसलिए अपने काम धाम को करते हुए भगवान श्री हरि का स्मरण करते रहे और अपने मन क्रम वचन से किसी को कष्ट नहीं दे, यथाशक्ति सबकी सेवा करें और अपना जीवन सफल करें। हम सभी के मंगल की कामना करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।